अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन द इंटीजर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर सी में वो ये कहता है द फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर एदर ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस 1 मीन के वो तमाम वैल्यू जिनकी पावर फोर्थ लें तो हमारे पास जो इंटीजर का जवाब आएगा वो 5k और 5k प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम करेंगे कि हमने वो वैल्यू चूज करनी है जिसकी में से हमने 5 कॉमन ले सकते हैं। तो छोटी से छोटी वैल्यू वो होगी जिसमें हमारे पास वो वैल्यू जो 5 पे डिवाइड होती होगी। मीन कि हमारे पास जो वैल्यू है बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ऑल a and q सच दैट a इज इक्वल टू 5q प्लस r। मीन के जो a है वो वैल्यू है जो डिवाइड होती है 5 पे सम क्वेश्चन और रिमाइंडर r आ रहा है। मीन का जो r है वो लेस देन 5 का ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है। मीन के अगर r 0 होगा तो वो वैल्यू 5q के फॉर्म में होगी। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 5q प्लस 1 के फॉर्म में लिखोगे। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो 5q प्लस 2 की फॉर्म में लिखोगे। इस तरह रिमाइंडर मैक्सिमम 4 हो सकता है। मीन के 0 से लेकर 4 तक हमारे पास रिमाइंडर की हो सकती है लेकिन रिमाइंडर 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से लेस देन है। तो अगर मैं किसी वैल्यू को पावर 4 लूँगा क्योंकि मुझे जो रिमाइंडर है 1 2 3 का अगर रिमाइंडर हमारे पास उसके लिए हमारे पास पावर होना चाहिए। उसके लिए हम पावर फोर्थ फाइंड करेंगे। तो मैं किसी वैल्यू को पावर फोर्थ लेनी पड़ेगी तो मैं उसको इस फार्मूले से उसको ओपन करूंगा। मीन का 4 से 0 x की पावर 4 y की पावर 0 प्लस 4 से 1 x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4 से 2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 4 से 3 x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 4 से 4 x की पावर 0 y की पावर 4। ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे पावर फोर्थ ओपन करने के लिए। तो हमारे पास जो सबसे पहले वो वैल्यू जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है f a इज इक्वल टू 5q के फॉर्म में। मीन कि वो तमाम वैल्यू जो 5q के फॉर्म में लिखी हुई है उनको अब हम डिस्कस करते हैं। मीन के जो q है वो बिलोंग कैसे करता है इंटीजर से बिलोंग करता है। तो पावर फोर्थ टेकिंग पावर फोर्थ ऑन बोथ साइड a की पावर 4 इज इक्वल टू 5q की पावर 4। तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 लूँगा तो हमारे पास आता है 625 q की पावर 4 एज इट इज आ जाएगी। तो इस वैल्यू में से मुझे 5 कॉमन लेना है। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 125 q की पावर 4 करता क्या मैं लेट करता हूँ k इज इक्वल टू 125 q की पावर 4 वो हमारे पास k के बराबर है। तो k हमारे पास क्या कोई इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5k। मीन के मैंने कोई ऐसे इंटीजर लिया कि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। अगर मैं उसकी पावर फोर्थ लेता हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5k की फॉर्म में। हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है इफ a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 मीन के वो तमाम वैल्यू के इसमें रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमारे पास जो q है वो हमारे पास कोई इंटीजर है। तो टेकिंग पावर फोर्थ ऑन बोथ साइड a की पावर 4 इज इक्वल टू 5q प्लस 1 की पावर 4। अब ये दो वैल्यू आ चुकी है तो इसके ऊपर मैं बाइनोमियल थ्योरम के ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको मैं ओपन कर लूंगा। तब मैं उस क्वेश्चन को ओपन करूंगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू 625 q की पावर 4 प्लस 500 q प्लस 150 q स्क्वायर प्लस 20 q प्लस 1। अब मैं इन तमाम वैल्यू में से जो फर्स्ट 4 वैल्यू है इनमें से मैंने 5 कॉमन लेना है। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 125 q की पावर 4 प्लस 100 q स्क्वायर q प्लस 30 q स्क्वायर प्लस 4 q प्लस 1। अब मैं करता क्या ये लेट करता हूँ। ये हमारे पास जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो k के बराबर है। तो लेट k इज इक्वल टू 125 q प्लस 100 q प्लस 30 q स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। हमारे पास k क्या है वो कोई हमारे पास इंटीजर तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब मैं वो तमाम वैल्यू लेता हूँ जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 q हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है तो a क्यूब इज इक्वल टू 5q प्लस 2 प्लस की पावर 4। अब मैंने करना क्या है कि इसको ओपन करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करके इसको मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो a की पावर 4 इज इक्वल टू 625 q की पावर 4 प्लस 1000 q प्लस 600 q स्क्वायर प्लस 160 q प्लस 16। तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 15 प्लस 1 मीन का मैंने 16 को ओपन कर दिया 15 प्लस 1 के फॉर्म में क्योंकि मैं इसमें से अब 15 है 15 में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 125 q की पावर 4 प्लस 200 q की पावर 3 प्लस 120 q की पावर 2 प्लस 32 q प्लस 3 आ जाएगा प्लस 1। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको मैं करता हूँ ये लेट के के बराबर है। तो k इज इक्वल टू ये तमाम वैल्यू आ चुकी है। जो k है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब मैं वो तमाम वैल्यू लूंगा जिसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 5q प्लस 5
सॉरी प्लस 3। तो इसका अगर मैं क्यूब लूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 3 की पावर 4। तो हमका मैंने इसकी पावर 4 लेनी है, तो हमारे पास जो उसको मैं फार्मूले को ओपन करूंगा, a की पावर 4 इज इक्वल टू 625 क्यू की पावर 4 प्लस 1500 क्यू की पावर 3 प्लस 3050 क्यू की पावर 2 प्लस 540 क्यू प्लस 81। मैं 81 को लिख सकता हूँ 80 प्लस 1। तो मैं अब इन तमाम वैल्यू में से 1 को छोड़कर तमाम वैल्यू में से 5 कॉमन ले लूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि a की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 125 क्यू की पावर 4 प्लस 300 क्यू की पावर 3 प्लस 270 क्यू की पावर 2 प्लस 108 क्यू प्लस 18 प्लस 1। अब मैं करूँगा क्या कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको मैं पुट कर लूंगा। लेट k इज इक्वल टू ये तमाम वैल्यू आ चुकी है। k हमारे पास कोई इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो हमारे पास जो मैंने अब वो वैल्यू ले चुकी हूँ, इसमें रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। मीन के इफ a इज इक्वल टू 5q प्लस 4 मीन के मैंने वो वैल्यू ले ली जिसमें रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, वो 4 आ रहा है। a की पावर 4 इज इक्वल टू 5q प्लस 4 की पावर 4। अब मैं इसकी पावर ओपन करूंगा बायनोमियल थ्योरम के जरिए, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो a की पावर 4 इज इक्वल टू 625 q की पावर 4 प्लस 200 q की पावर 3 प्लस 2400 q की पावर 2 प्लस 1218 q प्लस 256 को मैं लिख सकता हूँ 250 प्लस 1। अब मैं तमाम वैल्यू 1 को छोड़कर जो तमाम वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूंगा। तो 5 इंटू 125 क्यू की पावर 4 प्लस 400 क्यू की पावर 3 प्लस 480 क्यू की पावर 2 प्लस 256 क्यू प्लस 50। अब मैं इसको पुट कर दूंगा, ये k के बराबर है। लेट k इज इक्वल टू तमाम वैल्यू k के बराबर है, तो k हमारे पास कोई इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। मीन के मैंने अब तमाम वैल्यू को लेकर चला हूँ जिसमें रिमाइंडर 0 1 2 3 4 तक आ रहे थे। तब उनका मैंने पावर 4 ली और मैंने उसको सोल्व किया, तो तमाम वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 5k प्लस 1 या 5 की फॉर्म में, 5k की फॉर्म में सॉरी। तो हिंस प्रूव द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज वन ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस 1। मीन के वो तमाम इंटीजर जिनका मैं क्यूब लेता हूँ उनको लिख सकता हूँ 5k और 5k प्लस 1 की फॉर्म में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।